यदि tan a बराबर -5/12, अब इसमें ये डिनोटेड करता है कि माइनस किस किस में होता है। दूसरा नंबर इसमें ये दिया था कि क्वाड्रेट डिनोट कर दिया जाता है तथा a द्वितीय चतुर्थांश में हो, या इसी को हम कहते हैं कि a इज ग्रेटर देन π/2 a इज लेस देन π, यानी कि π/2 से बड़ा हो और पाई से छोटा हो, या एक तरह के दूसरे एंगल हम कह सकते हैं 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो हम जाने कि माइनस है नहीं। अब हम एक त्रिभुज बना लें यहाँ पे, ये हम ले लें, ये हो गया a, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि ये हो गया 5 और ये 12 हो गया, ये मान लिया कि x हो गया। tan a बराबर 5/12। अब है ये हो गया कर्ण, यानी कि x² इज इक्वल टू 5 का वर्ग और 12 का वर्ग, यानी कि 25 धन 144, यानी 144 169, यानी x बराबर 13, यानी कि कर्ण हमको मिला है कितना 13। एक दिए हैं और 6 होता है, 5 पूछा जाता है, 5 में से कोई भी पूछा जाता है, हम लोग सभी निकाल लें। साइन के मान निकाले हम, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण अर्थात 5/13। अष्टक का रूल करता है कि साइन पॉजिटिव होती है द्वितीय चतुर्थांश में, अर्थात एक मान 5/13 हो जाएगा। काश ए का मान निकाल दें हम 12/13। द्वितीय चतुर्थांश में काश निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे तो निगेटिव होगा, क्योंकि ये शर्त दिया गया इसके वजह से निगेटिव हो जाएगा। tan का मान दिया ही है, काट a बराबर हो जाएगा 12/5 आधार बटा लंब, ये भी निगेटिव होता है, निगेटिव लगा दें। इसमें अगला है यदि काट a बराबर 3/4 तथा एक तृतीय चतुर्थांश में हो, अर्थात पाई a इज ग्रेटर देन पाई या a इज लेस देन 3π/2, यानी कि अर्थात 180 और 270 के बीच में हो, या तो ये दिया जाएगा न तो ये दिया जाएगा न तो ये दिया जाएगा। सेम पिछले मॉडल हम करेंगे, पहले हम काट a बराबर लिख दें 3/4, यहाँ एक त्रिभुज बना ले हम, ये हो गया ये a यानी कि आधार बटा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और कोण हो जाए तितरी के 9 चौचौ के 16 यानी कि 25, यानी कोण हो जाएगा कितना 5। पिछले वाले फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो कोण मिलेगा हमको 5। अब यहाँ पर मान निकाले हम, साइन का मान निकालें, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी कि 4/5। साइन का मान तृतीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। काश ए आधार बटा कोण, यानी कि 3/5। आधार का मान तृतीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव लगा देंगे। काट है tan बराबर लंब बटा आधार 4/3। तृतीय चतुर्थांश में काट और tan दोनों जो है पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव रह जाएगा। सेक लगाए हम, सेक ए बराबर होता है कोण बटा आधार, यानी कि 5/3। ये तृतीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है, निगेटिव लगा दे हम। कोसेक ए बराबर 5/4, यानी कोण बटा लंब, ये भी निगेटिव होता है, ये भी हम निगेटिव लगा दें इसमें। हम देखो इसमें अगला हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश पहुंचेंगे, इसमें सेक के मान दिया है, सेक ए बराबर दिया गया है, सेक ए बराबर हो गया 13/5। सेम हम लोग त्रिभुज बना लें, ये हम त्रिभुज बनाए, ये हम ए ले लें, ये कोण हो गया कोण बटा आधार, लंब मान लिया जाए x हो गया, अर्थात x² धन 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, x² 5 × 5 = 25 169, x² 169 और -25 बराबर 144, यानी x बराबर 12, यानी कि लंब हमको मिल गया कितना 12।
से का मान है, अब बारी बारी से निकाला जाए। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब मिला है 12/13, 12/13। साइन का मान चतुर्थ में निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव डाल देंगे। काश ए आधार बटा कर्ण अर्थात 5/13। चतुर्थ में काश जो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए हम वहीं पे छोड़ देंगे, यानी कि प्लस डाल देंगे। tan लिया जाए, tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि 12/5। tan निगेटिव होता है, इसलिए डाल देंगे। काट ए बराबर आधार बटा लंब, यानी कि 5/13, ये भी निगेटिव होता है, निगेटिव डाल देंगे। से का मान दिया ही है। कोसेक ए का मान हम ज्ञात करें, कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि 13/12, ये भी निगेटिव होता है, इससे -13